कुछ लोगों के हमेशा जो है वो सर में दर्द बना हुआ रहता है और वो दांतों में दर्द का भी शिकायत करते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत के आसपास का जो एरिया होता है या नाक के पास का जो एरिया होता है, इस वाले पार्ट में दर्द बताते हैं और हमेशा बताते हैं कि उन्हें बुखार है, सर में दर्द बना हुआ है, भारी भारी सा महसूस होता है। तो क्या होती है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम जो है वो साइनसाइटिस की वजह से हो रही है या फिर आपके दांत में वाकई में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से हो रही है। कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे ध्यान से देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे फेस के अंदर जो है वो 4 पेयर में साइनसेस होते हैं, जोड़ियों में साइनस होती हैं। साइनस मतलब वो जगह जो कि खोखला होता है, हड्डी का उसका एक ढांचा जैसा होता है और अंदर में हवा भरी हुई होती है। इसका मेन काम जो है वो हमारे फेस को हल्का करना होता है। अगर यहाँ पर अगर कुछ भर जाता है, उसी वजह से हमारे फेस में भारीपन महसूस होता है और सर में दर्द होने लगता है। 4 पेयर में साइनस जो हैं वो पाई जाती हैं हमारे फेस में। सबसे पहले ऊपर जो होती है यहाँ पे फ्रंटल साइनस होती है। आँख की जो कॉर्नर होती है यहाँ पे स्फेनॉइड साइनस होती है। नाक के यहाँ के पास जो होती है वहाँ पे इथमॉइड साइनस होती है। और ये होती है हमारे दांत से रिलेटेड जो साइनस होती है वो होती है मैक्सिलरी साइनस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ये मैक्सिलरी साइनस। अगर इस मैक्सिलरी साइनस में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से म्यूकस जो है वो फॉर्म होने लगता है उस मैक्सिलरी साइनस में, जिसकी वजह से भारीपन जो है वो महसूस होने लगता है। अगर किसी के साइनस में कोई प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसी को हम लोग साइनसाइटिस कहते हैं। तो साइनसाइटिस में प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से दांत में दर्द है या दांत के दर्द की वजह से आपके साइनस में प्रॉब्लम हो रही है, इसका आइडेंटिफिकेशन घर पे रह करके नहीं किया जा सकता है। जब भी अगर किसी को ये जो दांत के ऊपर का जो एरिया होता है यहाँ पर अगर दर्द बना हुआ है, भारीपन महसूस हो रहा है या फिर उसको हमेशा सर में दर्द बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर आपके दांत को अच्छे से चेक किया जाता है। अगर आपके दांत में किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन या फिर कोई कैरीज या कोई गम इन्फेक्शन या फिर कोई बोन डिफॉर्मिटीज़, ऐसा कुछ भी अगर नहीं देखने को मिलता है, तो कंफर्म हो जाता है कि आपकी जो है वो साइनस में इन्फ्लामेशन हो चुकी है, आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है। आपको साइनसाइटिस से रिलेटेड मेडिसिन जो होते हैं वो दिए जाते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है उसके कुछ डोजेज होती हैं। इसके अलावा आपको म्यूकस से रिलीफ पाने के लिए आपको कुछ नेजल ड्रॉप्स दिए जाते हैं, आपको गर्म भाप लेने की सलाह दी जाती है। इस तरीके से कुछ ऐसे सलाह हैं जो आपको दिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन जो हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी के दांत में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारे जो ऊपर का जो जबड़ा होता है जिसे कि हम लोग मैक्सिला बोलते हैं, इसी मैक्सिला से के जो लास्ट के दांत होती है, जैसे कि प्री मोलर्स हो गया, फर्स्ट मोलर है, सेकेंड मोलर है, इनके रूट अगर लंबे होते हैं और इनके दांतों में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई कैरीज हो जाए, तो इनकी ओपनिंग जो होती है वो मैक्सिलरी साइनस में होती है। वहाँ पे पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है या फिर पेरी अपाइकल एब्सेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी साइनसाइटिस हो रही है और साथ साथ आपको डेंटल पेन भी हो रहा है। तो इस तरीके के केसेस में आपका डेंटल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। या तो अगर आवश्यकता है तो दांत को रिमूव कर दिया जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, या फिर अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा आपके दांत को बचाया जा सकता है, पस ड्रेनेज की जा सकती है, तो फिर वो ट्रीटमेंट जो है वो करने की आवश्यकता पड़ती है। इन केस अगर आपके जो दांत की जो लेंथ होती है, उनके जो रूट की लेंथ होती है अगर काफ़ी लंबी है और उसकी ओपनिंग अगर मैक्सिलरी साइनस में हो रही है और उस कंडीशन में अगर आपके दांत का एक्सट्रैक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है,
तो फिर ज़रूरत होती है कि आपका जो साइनस और जो आपका दांत का जो निकला हुआ एरिया है, जो बीच में जो स्पेस हो जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो वो डायरेक्ट आपके साइनस में भी जा सकती है। तो फिर उस कंडीशन में वहाँ पे उसको प्रॉपर कवर करने की ज़रूरत होती है, सुचरिंग करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपके जो साइनस है वहाँ पे फिस्टुला ना बने। तो इस तरीके से ये चीज़ का ध्यान जो है वो भी रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो कभी भी अगर साइनस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो दांत से रिलेटेड हो सकती है, और अगर दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी साइनस में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ऐसा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। अगर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम अगर होती है तो उसमें हमेशा नेज़ल डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिलता है। हमेशा आपके नाक से म्यूकस जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। ये म्यूकस जो है कभी कभी नाक के माध्यम से आपका थ्रो आउट हो जाता है, नहीं तो कभी कभी गले में वो चला जाएगा, उससे फिर वो स्टमक में चला जाएगा। फिर स्टमक के जो एसिड होते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, साइनसाइटिस की वजह से दांतों में भी पेन हो सकता है, और दांतों के पेन की वजह से भी आपके साइनस में इन्फेक्शन हो सकता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इन लोगों में लिंक है साइनस और आपके दांतों के बीच में। तो कभी भी अगर आपके मैक्सिला के अगर दांतों में प्रॉब्लम हो रही हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि आप जल्दी से डेंटिस्ट के पास जा कर के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जिससे कि साइनस में भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि साइनस में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो ये प्रॉब्लम को ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। आपकी बॉडी में फीवर हो सकता है, हमेशा सर में दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकती है, नेक एक हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।